नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दुनिया में पहली बार एक डेडली प्लांट फंगस का ह्यूमन इन्फेक्शन रिपोर्ट हो रहा दोस्तों, वो भी हमारा कोलकाता से। इस फंगस को किलर फंगस भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इस डेडली प्लांट फंगस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंगस क्या होता है दोस्तों? दे आर एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, टॉडस्टूल्स एक्सेट्रा। तो मशरूम तो आप देखे होंगे दोस्तों, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। वैसे फंगस का प्लूरल है फंगई। तो फंगस बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों। स्पोर मतलब क्या होता है? देखिए, बेसिक बायोलॉजी में स्पोर का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो बिना फ्यूजन का अगला ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसका फ्यूजन होता है। पर स्पोर में क्या है ना, फ्यूजन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अगला ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से बेसिकली ये जो फंगस है, इन्हें फ्यूजन करने की या फिर फ्यूज करने की जरूरत नहीं है अगला ऑफस्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, टॉडस्टूल्स एक्सेट्रा। वैसे फंगस को आप एक प्लांट नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं, ये बात आपको मालूम है ना। पर ये जो फंगस है या फिर फंगे है, ये क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं करता। ये स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो फंगस प्लूरल फंगई एनी ऑफ अबाउट 1,44,000 नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंगई। तो बेसिकली किंगडम फंगई के अंडर करीब 1,44,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और देखिए और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों जो फंगस जैसा दिखता है पर वो एक्चुअली फंगे नहीं है। इसका कुछ एग्जांपल्स है स्लाइम मोल्ड, ओमाइजाइट्स एक्सेट्रा। पर इससे भी फंगे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये किंगडम फंगे से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी इन्हें फंगे कहते हैं। एंड मेनी ऑफ दिस फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम क्रोमिस्टा। और ये जो फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स है, इसे किंगडम क्रोमिस्टा में क्लासिफाई किया हुआ है। तो फंगी का एक स्पेशलिटी ये है, दे आर अमंग द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एंड आर ऑफ ग्रेट एनवायरमेंटल एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस। मतलब दुनिया में लगभग सारे रीजन्स में आपको ये फंगे देखने को मिलेगा। इनका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, एंड मेनी फंगे आर फ्री लिविंग इन सोइल और वाटर, अदर्स फ्रॉम पैरासिटिक और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स विद प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए, कुछ फंगे जो है बेसिकली किंगडम फंगे के अंडर 1,44,000 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। उसमें से कुछ फंगे जो है आपको फ्री लिविंग देखने को मिलेगा, मतलब मिट्टी में, पानी में, ऐसे वो फ्री रहते हैं, किसी के साथ अटैच्ड नहीं रहते हैं। पर कुछ फंगे जो है वो पैरासिटिक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये जो मशरूम्स है दोस्तों, ये आपको मिट्टी में भी देखने को मिलेगा, पानी में भी देखने को मिलेगा, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पर कुछ मशरूम्स ऐसे भी है, कुछ ट्रीज में चिपका हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे फंगे हैं, कुछ फ्री है, फ्री लिविंग है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर कुछ फंगे ऐसे हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। तो अब न्यूज क्या आया है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोलकाता में एक आदमी को डेडली प्लांट फंगस इन्फेक्शन हुआ है। अब ये फंगस का नाम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली ये आदमी एक मशरूम हंटर था। मशरूम हंटर माने मशरूम्स को कलेक्ट करने वाला या फिर मशरूम्स के साथ काम करने वाला, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही वाज ए मायोकोलॉजिस्ट। वैसे मायोकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो जो फंगे के साथ काम करते हैं, फंगे को कलेक्ट करना, उसके बारे में स्टडी करना, इन्हें मायोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दिस पर्सन वाज ए मायोकोलॉजिस्ट। तो ये आदमी काफी दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। इन्हें काफी कुछ प्रॉब्लम्स था, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, आवाज नहीं उठ रहा था, बॉडी पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डॉक्टर्स ने इस आदमी का एक्सरे कराया, सीटी स्कैन्स कराया। एक्सरे जब देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, पर सीटी स्कैन करने के बाद पता चला उनके गर्दन में एक पैराट्रकियल एब्सेस है। एब्सेस मैंने हिंदी में बोले तो फोड़ा, जिसके अंदर पस रहता है। पैराट्रकियल एब्सेस मतलब बेसिकली उनका ट्रकिया में एक एब्सेस हुआ था। ट्रकिया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो पैराट्रकियल एब्सेसेस कैन ब्लॉक एयरवेज एंड लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस व्हिच कैन बी डेडली
इफ नॉट कोट एंड ट्रीटेड क्विकली। तो बेसिकली ट्रकिया के अंदर अगर एब्सेस आएगा तो भी सी बात है दोस्तों, हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। अगर सही टाइम पे उसे डायग्नोस नहीं करेगा, ट्रीट नहीं करेगा तो एक पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने उस एब्सेस में से पस को कंप्लीटली रिमूव किया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिंग सेंटर में भेजा है नॉर्थर्न इंडिया में फर्दर डायग्नोसिस, टेस्टिंग एंड स्टडी के लिए। वैसे इस आदमी को 2 एंटी फंगल मेडिकेशंस दिया है, 2 महीने के लिए लेना है। वैसे जब भी कोई फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो एंटी फंगल मेडिकेशंस ही देते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। वैसे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है दैट द मैन हैज कॉन्ट्रोस्टेरियम परपेरियम इन्फेक्शन। तो ये है वो फंगस का नाम, कॉन्ट्रोस्टेरियम परपेरियम। ध्यान दीजिएगा, इट इज ए प्लांट फंगस दैट कॉजेस सिल्वर लीफ डिसीज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एक फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, सिल्वर लीफ डिसीज करके। यह है कॉन्ट्रोस्टेरियम परपेरियम। इसी फंगस का इन्फेक्शन अब इस ह्यूमन में हुआ है, वो भी दुनिया में पहली बार। एंड सिल्वर लीफ इज ए फंगल डिसीज ऑफ ट्रीज कॉज्ड बाय द फंगस प्लांट पैथोजन कॉन्ट्रोस्टेरियम परपेरियम। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है सिल्वर लीफ क्या है करके। फंगल डिसीज है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, किंगडम फंगे के अंदर करीब 1,44,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें से कुछ हंड्रेड्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इवन प्लांट्स को भी। पर पिछले कुछ डिकेड्स में ये देखने को मिला है दोस्तों, मल्टीपल न्यू पैथोजेनिक फंगे इमर्ज हुआ है। अब रिसर्चर्स का कहना ये भी है दोस्तों, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, इससे फंगे के अंदर काफी म्यूटेशंस हो सकता है। मतलब एक एक जनरेशन के बाद म्यूटेशन के साथ ये पैदा होगा जो ड्रग रेसिस्टेंट होगा। बेसिकली आजकल अगर हमें फंगल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, एंटी फंगल मेडिकेशंस देते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। पर जब फंगस के अंदर म्यूटेशंस होगा तो वो ड्रग रेसिस्टेंट हो सकता है। मतलब ह्यूमंस के अंदर वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? क्या ये फंगल इन्फेक्शन जो है और स्प्रेड होने का चांसेस है? रिसर्चर्स का कहना यह है दोस्तों, इतना जल्दी ये स्प्रेड नहीं होगा। ऊपर से उन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन होता है जिनका रेकरेंट एक्सपोजर है इस फंगस से। ठीक है, बेसिकली ये जो आदमी है ही वाज ए प्लांट मायोकोलॉजिस्ट। मायोकोलॉजिस्ट मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो वो इन्फेक्टेड प्लांट्स के साथ क्लोजली काम कर रहा था, जिस वजह से उसे ये इन्फेक्शन हुआ था। मतलब ऐसे प्लांट्स के साथ वो काम कर रहा था जिसमें ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन था, तब जाके ये इन्फेक्शन उनमें भी स्प्रेड हुआ। ऊपर से पहली बार ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में हुआ है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी उस आदमी का एब्सेस में से जो पस निकला था उसको भेजा है। अब WHO के जो साइंटिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, वो स्टडी करेंगे, उसका फर्दर डायग्नोसिस करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, तब जाके पता चलेगा क्या ये इन्फेक्शन और खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। बस ये 2 नाम आप ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, like Chondrostridium परपेरियम which is the name of that fungus। सेकंड, सिल्वर लीफ डिसीज के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। आपसे ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वर लीफ डिसीज इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शंस में आएगा फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव एन